सबने देखा कि इंग्लैंड के युवा सनसनी जैकब बेथेल ने सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 105 रनों की वो तूफानी पारी खेली जिसने एक समय टीम इंडिया के खेमे में खलबली मचा दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी टीम की हार के बाद और इंग्लैंड वापस जाते समय उन्होंने भारत और भारतीय लोगों के लिए ऐसा क्या कह दिया जिसने क्रिकेट जगत में एक नया विवाद और नई चर्चा छेड़ दी है। बेथेल ने भावुक होते हुए कहा कि दुनिया में भारत जैसा देश कोई नहीं और संजू सैमसन जैसा बड़ा दिल किसी खिलाड़ी का नहीं। यह बात सुनकर कुछ लोग हैरान हो सकते हैं, पर उन्होंने यह क्यों कहा और वो रोते हुए भारत को अलविदा कहकर क्यों गए? दोस्तों, आज हम उस खिलाड़ी की केवल बल्लेबाजी की नहीं बल्कि उस महान इंसानियत की बात करेंगे जिसने हारने के बाद भी करोड़ों हिंदुस्तानी दिलों को जीत लिया। हम बात कर रहे हैं जैकब बेथेल की। वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल एक ऐतिहासिक मुकाबला था जिसे भारत ने जीता, पर मैच के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वह था जैकब बेथेल का वह बयान और संजू सैमसन का उन्हें अपना अवार्ड देना। उनके चेहरे पर शतक की खुशी नहीं बल्कि हार का गहरा दर्द था। आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे, पर उनकी जुबान पर भारत देश के लिए सिर्फ प्यार और सम्मान था। उन्होंने खुलकर भारत की मेजबानी, यहाँ के लोगों के जुनून और संजू सैमसन के व्यवहार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं रोते हुए जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि भारत जैसा देश नहीं। आज हम देखेंगे कि एक अंग्रेज खिलाड़ी को हारने के बाद भी भारत से इतना लगाव क्यों मिला। देखिए दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक साधारण बयान या चंद शब्दों की औपचारिक रस्म अदायगी मात्र नहीं है, बल्कि यह उस महान खेल भावना और उस उच्च स्तरीय स्पोर्ट्समैनशिप की एक ऐसी जीती जागती मिसाल है जिसका सामना हर उस विदेशी खिलाड़ी को करना पड़ता है जो भारत की पावन, ऐतिहासिक और क्रिकेट प्रेमी मिट्टी पर अपना कदम रखता है। यहाँ जैकब बेथेल के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर मिली उस करारी और असहनीय हार के दर्द को एक गरिमामय सम्मान में कैसे परिवर्तित करें। यह समझना जरूरी है कि जब आप अकेले अपने दम पर 105 रनों का विशाल और संघर्षपूर्ण शतक जड़ते हैं और अपनी टीम को जीत की उस दहलीज के इतने करीब ले आते हैं जहां से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी साफ चमकती नजर आ रही हो, तो वहां से हार का कड़वा घूंट पीना किसी भी पेशेवर खिलाड़ी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी और मर्मस्पर्शी निराशा होती है। जैकब के सामने एक तरफ अपनी व्यक्तिगत असफलता और टीम के वर्ल्ड कप के सफर के अंत होने का गहरा मानसिक जख्म था, तो दूसरी तरफ मेजबान देश के उन करोड़ों प्रशंसकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक विराट अवसर था। उन्होंने अपनी भावनाओं को सीने के भीतर दबाकर पत्थर बनने के बजाय उन्हें आंसुओं के रूप में बाहर आने का रास्ता दिया और फिर भारत के प्रति जो निस्वार्थ और सच्चा आभार व्यक्त किया वह खेल जगत के इतिहास में एक अत्यंत दुर्लभ उदाहरण बन गया है। उनकी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती भारतीय क्रिकेट के उस असीम और संक्रामक जुनून को गहराई से समझना था जो यहाँ के लोगों की धड़कनों और रगों में खून बनकर दौड़ता है। बेथेल ने न केवल इस जुनून को अपनी आत्मा से महसूस किया बल्कि इसे अपने भविष्य के करियर के लिए एक नई ऊर्जा और बड़ी प्रेरणा के रूप में भी स्वीकार किया। उन्होंने भरे मन और भीगी आंखों से यह स्वीकार किया कि पूरी दुनिया के नक्शे पर भारत जैसा कोई दूसरा देश और यहाँ जैसा प्यार नहीं है, और उनका यही एक आत्मीय वाक्य उन्हें एक बेहतरीन प्रतिभावान खिलाड़ी के दर्जे से कई गुना ऊपर उठाकर एक महान, परिपक्व और संवेदनशील व्यक्तित्व की श्रेणी में सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा कर देता है। अगर हम जैकब बेथेल के उन विचारों को और भी विस्तार से और गहराई से समझने की कोशिश करें जो सीधे उनके हृदय से निकले थे, तो हमें पता चलेगा कि सेमीफाइनल में उनके द्वारा बनाए गए वे 105 रन केवल रनों का एक आंकड़ा नहीं थे, बल्कि वह उनकी बरसों की कड़ी मेहनत, अटूट अनुशासन और उस सुनहरी उम्मीद का प्रतीक थे जिसे लेकर वे मैदान पर उतरे थे। जैकब भली भांति जानते थे कि भारत द्वारा खड़ा किया गया 253 रनों का वह हिमालय जैसा विशाल स्कोर किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना हो सकता है, और इसका पीछा करने के लिए किसी एक बल्लेबाज को अंत तक खूंटा गाड़कर खड़ा रहना होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए मैदान पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उनका वह शतक उनकी सालों की तपस्या और धैर्य का फल था, लेकिन अंतिम ओवरों का मानसिक दबाव और वानखेड़े की बिजली जैसी दौड़ती फील्डिंग ने ऐसा घेरा बनाया कि उनके आउट होते ही पूरी इंग्लिश टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और मैच उनके हाथों से रेत की तरह फिसल गया। यही वो मर्मस्पर्शी क्षण था जब उनकी आंखों में हार का दर्द आंसू बनकर छलक उठा, और आउट होने के बाद उनका वह झुका हुआ सिर पूरी दुनिया को यह बता रहा था कि वे एक कप्तान और एक खिलाड़ी के तौर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे।
जैकब बेथेल ने हार के बाद भारत की जो प्रशंसा की और यहाँ की मेहमान नवाजी के जो कसीदे पढ़े, उसके पीछे कुछ बेहद ठोस और भावुक कारण छिपे हुए थे। उनका सबसे पहला कारण था भारतीय दर्शकों का वह अद्भुत और निष्पक्ष जुनून, जिसके बारे में बेथेल ने कहा कि वानखेड़े के दर्शक वास्तव में दुनिया में सबसे बेहतरीन और क्रिकेट की समझ रखने वाले लोग हैं। उन्होंने बड़ी भावुकता के साथ याद किया कि जब वे बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों की धुलाई कर रहे थे तो भले ही पूरा स्टेडियम भारत की जीत के लिए शोर मचा रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना जुझारू शतक पूरा किया, वैसे ही हजारों भारतीय दर्शकों ने अपनी प्रतिद्वंद्विता को किनारे रखकर खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया, जो यह साबित करने के लिए काफी था कि यहाँ के लोग केवल अपनी टीम की जीत से नहीं बल्कि शुद्ध क्रिकेट और टैलेंट से प्यार करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा कारण जैकब के दिल को छू गया, वह था भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का वह विशाल और दरिया दिल व्यवहार। मैच खत्म होने के बाद जब संजू सैमसन को उनकी मैच जिताऊ पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, तो संजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना वह प्रतिष्ठित अवार्ड जैकब बेथेल के हाथों में यह कहते हुए सौंप दिया कि भले ही मैच हम जीते हैं, लेकिन आज की असली और सबसे बहादुर पारी तुमने खेली है, इसलिए इस सम्मान के असली हकदार तुम हो। बेथेल ने बाद में रुंधे गले से स्वीकार किया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा कि कोई विजेता खिलाड़ी विपक्षी टीम के खिलाड़ी को इस स्तर का सम्मान और प्यार दे, और संजू सैमसन के इसी एक निस्वार्थ व्यवहार ने जैकब बेथेल को ताउम्र के लिए भारत और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा मुरीद बना दिया। सबसे भावुक और दिल को झकझोर देने वाला पल वह था जब जैकब बेथेल मुंबई एयरपोर्ट पर इंग्लैंड की फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंचे और वहां मौजूद प्रशंसकों का प्यार देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों में भावनाओं का एक समंदर उमड़ रहा था। एक तरफ वे निराशा के आंसू थे कि उनकी टीम इतनी मेहनत के बाद भी जीत की दहलीज पार नहीं कर पाई, लेकिन दूसरी तरफ वे आभार और कृतज्ञता के आंसू थे जो उन्हें भारत की मिट्टी और यहाँ के लोगों से मिले असीम सम्मान के कारण छलक रहे थे। हवाई अड्डे के गेट पर रुककर उन्होंने नम आंखों से पीछे मुड़कर देखा और भारी मन से कहा होगा, यह मेरे जीवन की सबसे कड़वी और भावुक विदाई है। मैं आज इसलिए रो रहा हूं क्योंकि हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो गए और मेरा सपना अधूरा रह गया, लेकिन मेरी आंखों में पानी इसीलिए भी है क्योंकि मुझे इस अद्भुत देश, यहाँ की जादुई मेहमान नवाजी और इन प्यारे लोगों को छोड़कर वापस जाना पड़ रहा है। हम भारतीय प्रशंसकों के इस जुनून और संजू सैमसन के उस मैन ऑफ द मैच अवार्ड वाले महान पल को कभी नहीं भूल पाएंगे, जिसने हमें हारकर भी विजेता जैसा महसूस कराया। भारत ने मेरा दिल जीत लिया है। क्लाइमेक्स की मोमेंट इस पूरी कहानी का तब आया जब बेथेल ने जाते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों को याद किया। यह वह क्षण था जब प्रतिद्वंदिता खत्म हो गई और खेल भावना ने जीत हासिल की। जैकब ने अपने आंसुओं और शब्दों से भारत को जो सबसे बड़ी भेंट दी, वह थी दिल से दिया गया सम्मान। तो दोस्तों, अंग्रेज बल्लेबाज जैकब बेथेल की सेमीफाइनल में हार के बाद की यह प्रतिक्रिया मानवता की सबसे बड़ी मिसाल थी। उनके आंसू और उनका बयान कि भारत जैसा देश नहीं, साबित कर दिया कि खेल सीमाओं से ऊपर है। जैकब बेथेल की इस महान खेल भावना को सलाम करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। उन्होंने अपनी ट्रॉफी 22 साल के अंग्रेज खिलाड़ी जैकब बेथेल को सौंप दी। संजू के इस एक कदम ने क्रिकेट जगत के दिग्गजों महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को भावुक कर दिया है। खास बात यह है कि आज इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए खुद एमएस धोनी और रोहित शर्मा स्टैंड्स में मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से संजू की इस महानता को देखा। अब इन दिग्गजों ने संजू पर जो चौंकाने वाले बयान दिए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या संजू को चेन्नई या भारत का अगला कप्तान बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप भी संजू के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 253 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 89 रन की तूफानी पारी खेली।